टाइगर यादव। और मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जननायक पार्टी से जुड़ा हूं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी जी हैं। मैं एक तरह से उसमें किसी न किसी अच्छे पद पे हूं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, एक स्टार प्रचारक के रूप में भी मैं उसमें काम कर रहा हूं। और हमारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आरटीपी, यानी कि राइट टू प्रॉमिस। हम इस राइट टू प्रॉमिस को लाने के लिए अभी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। देश के हर युवाओं को ये बताने वाले हैं कि आरटीपी क्या है। जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे डॉक्टर पेशे से हैं, जो हमारे वकील हैं, हमारे देश के ऐसे कई पदों पे काम करने वाले लोग हैं जिनको आरटीपी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आरटीपी है वो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बहुजन के हों, चाहे अन्य दल हो, कोई भी आरटीपी की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको इससे डर है। डर इस बात की है कि कहीं अगर आरटीपी नियम आ गया या आरटीपी लागू हो गई तो वो जो वादा कर रहे हैं उन्हें निभाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो इसके पहले चुनाव चले हैं, उन चुनाव में बहुत सारे लोगों ने वादा किया। किसी ने कहा गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, जबकि गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज़्यादा हो गया। किसी ने कहा कि हर किसानों के खाते में 5-5 लाख रुपए आएंगे। 5-5 तो छोड़िए, 5-5 हज़ार रुपये नहीं आए हैं। किसी ने कहा कि हिंदुस्तान का हर इंसान जो है हवाई जहाज़ से चलेगा। हवाई जहाज़ तो छोड़िए, उसके पास आज चलने के लिए बाइकें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है वो मजबूर हो जा रहा है कि हम साइकिल से चले या तो पैदल चले। तो ऐसी बहुत सारी आपने देखा होगा कि लोग वादा किए होंगे। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे ऐसा वादा की जो उसको पूरा नहीं की। भाजपा ने भी की, बहुजन ने की। तो इसलिए जो आरटीपी है उसको लाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए जितने युवा हमारे देश के वो धरना प्रदर्शन करें, इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसके लिए रोड पे चल चल के लोगों को जागरूक करें कि आरटीपी लाना चाहिए और आरटीपी कानून बनाना चाहिए। क्योंकि जब आरटीपी कानून बनेगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं किसी मंच पे क्या बोलूं या कौन सा मैं वादा करूं कि जो मैं निभा सकता हूं। क्योंकि देखिए, बोलने में और निभाने में बहुत फ़र्क होता है। संतोष यादव जी से अगर आप मिलेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बताएँगे आरटीपी के बारे में जो आप नहीं जानते, जो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आरटीपी के बारे में मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोलना चाहेगा कि मैं इस तरह का वादा कर रहा हूँ, तो उसको आरटीपी के दायरे में पहले आना पड़ेगा कि क्या वो बोलने वाली चीज़ वो निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा, क्या उसके अधिकार में वो चीज़ आता है या नहीं आता है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो वो विधायक है या नहीं है, कितना एजुकेटेड है, कितना एजुकेशन में नहीं है, फिर भी वो मंच पे जा करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलता है जो उसके अधिकार में नहीं होता है, और वो भी जानता है कि मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, फिर भी वो बोलता है। लेकिन आरटीपी लागू होने के बाद वो उन शब्दों को नहीं बोल सकता है जिन शब्दों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ये पता होगा कि अगर हम बोलेंगे, वादा नहीं निभा पाएंगे, तो या तो हमारी कुर्सी चली जाएगी या तो हमें कोई ना कोई उसमें मिनिमम सज़ा हो सकती है। अब ये प्रावधान आने के बाद ही क्लियर होगा कि उसमें क्या सज़ा होगी। जैसे लोगों ने बोला कि हम काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन आज तक काला धन नहीं आया। तो काले धन का मुद्दा बना करके जो है केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली का बिना वजह, जिनका कोई मुद्दा ही नहीं था। काले धन को लेकर के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आए कि मैं काला धन को वापस लेकर आऊँगा, मैं हिंदुस्तान को जहाज़ से चलाऊँगा, हर हिंदुस्तान के लोग जो है रोजगार में हो जाएंगे। उन्होंने ऐसी मीठी मीठी बातें कर करके हिंदुस्तान को बगला के वो प्रधानमंत्री बन गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके लिए ये आरटीपी क्यों नहीं लागू हो रही है, क्यों ये लोग आरटीपी की बात नहीं कर रहे हैं। हर विपक्ष के नेताओं को आरटीपी की बात करनी चाहिए, हर विपक्ष के लोगों को आरटीपी लागू कराना चाहिए। क्योंकि आरटीपी यानी कि राइट टू प्रॉमिस, जो वादा करना पड़ेगा वो निभाना भी पड़ेगा, अन्यथा इसके जो बैक में जो नियम रूल लागू होंगे वो आप पे फॉलो करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान के लोगों से, हमारे युवाओं से कि आप लोग हमारे साथ आइए, यानी कि मेरे टाइगर यादव के साथ आइए, कालिका जी के चौधरी जी के साथ आइए, संतोष यादव जी के साथ आइए, भारतीय जननायक पार्टी के साथ आइए, और मिल करके हम क्यों ना आरटीपी की बात पूरे देश को बताएं, क्यों ना आरटीपी लागू कराने के लिए हम एक साथ कदम से कदम मिला करके चलें। क्योंकि आरटीपी लागू होने से जितने फ़ायदे होंगे
कि जितने अभी तक कोई भी सरकार उतना फ़ायदा नहीं दी है। सबसे पहले तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि कोई भी जो लीडर होगा, हमारे क्षेत्रीय लीडर होगा, चाहे वो प्रधान प्रत्याशी हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे आपके विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये आरटीपी देश के हर नागरिक पर लागू होगा, यानी कि हर नेताओं पर ये लागू होगा कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपको निभाना पड़ेगा, अन्यथा आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी का जो मिशन है आरटीपी यानी कि राइट टू प्रॉमिस को हमें लाना है, उसमें आप सहभागिता निभाइए, उसमें आप जुड़िए, उनके सदस्य बनिए और आरटीपी को लागू कराइए, ताकि देश की जो इस समय जो देश की स्थिति है, जो देश डूबती नज़र आ रही है, इसको आप उबारिए और देश के युवाओं को रोजगार लाइए, देश के युवाओं को वो चीज़ लाइए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि जैसे ये कहा जाता है कि आप स्टडी करिए, पढ़िए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, जो भी बनिए, तो उनके लिए एजुकेशन है। लेकिन जो हमारे लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर होते हैं, बड़े बड़े पदों पर होते हैं, उनकी एजुकेशन अगर देखा जाए तो बहुत कम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये भी आरटीपी के दायरे में आना चाहिए, कि कहीं न कहीं ये भी होना चाहिए कि उसमें एक रूल बने कि जिससे कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो या प्रधानमंत्री का दावेदार हो या कोई सांसद और विधायक का दावेदार हो, तो उसके लिए भी एक मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए। और जो प्रधान प्रत्याशी होते हैं गांव में, बहुत सारे आप प्रधान प्रत्याशी देखते होंगे जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वो मुखिया बन के बैठे हुए हैं। तो उनके लिए भी कम से कम कोई ना कोई डिग्री अनिवार्य करनी चाहिए, ताकि जो शिक्षा का प्रावधान है, जो शिक्षा बढ़ रही है हमारे देश में, जो शिक्षा को बढ़ाने की नीतियाँ बनाई जा रही है, तो उसमें प्रभाव होना चाहिए कि शिक्षक ही यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक अच्छा शासक हो सकता है, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज को सुधार सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश को आगे ले जा सकता है, समाज को आगे ले जा सकता है। तो इन सारों पे चर्चा करेंगे। और मैं लास्ट में एक बार और कहना चाहता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और आरटीपी लेकर के आइए, संतोष यादव जी के साथ जुड़िए और आरटीपी के लिए, अपने देश के लिए, अपने हक के लिए ये लड़ाई करिए। हम आपके साथ हैं और आप हमारा साथ दें। धन्यवाद सिंह।